हेलो एवरीवन, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ और डिप्लेशन का मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे और उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि किस तरह से उनके जो अगर एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए तो किसका क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी पेड 50,000 फॉर ए परचेज ऑफ कॉपीराइट फॉर 5 years। देखो ये कॉपीराइट वर्ड आ गया यहाँ पर और इसी से हमारा क्या हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। द प्रोसेस ऑफ राइट ऑफ दिस कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years इज कॉल्ड। कि 5 साल तक उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना। क्योंकि ये कॉपीराइट हमने कितने टाइम पीरियड के लिए परचेज किया है, 5 years के। तो 5 years के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि 5 साल के बाद हमारा जो इस पर कॉपीराइट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 5 years तक हमें इस वैल्यू को राइट ऑफ करना है और कॉपीराइट की वैल्यू को हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड से हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। यानी कि हर साल इसकी वैल्यू 10,000 हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि इसको हम कहेंगे क्या। तो कॉपीराइट हमारी कौन सी एसेट्स है, कॉपीराइट हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना सीन कर सकते हैं। देख ही नहीं सकते तो टच कैसे करेंगे। तो उन एसेट्स पर, इंटेंजिबल एसेट्स पर अगर उनकी वैल्यू को हम राइट ऑफ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और अगर कॉपीराइट की जगह पर आ जाती कोई हमारी फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर्स या फिर कोई कार वगैरह, कोई भी एसेट्स जो हम कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, तो उस पर अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। फिक्स्ड एसेट्स की जगह पर अगर आप यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स लिखोगे तो बेटर रहेगा। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसे डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि होती तो रिवेन्यू नेचर की है बट उनका जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलता है, तो उनकी वैल्यू को भी हम क्या कहते हैं, करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट, वो क्या है, एक बार में हमने पैसा खर्च कर दिया लेकिन उस 1 लाख रुपीज़ हमने खर्च किया, ठीक है, 1 साल में, और इसका बेनिफिट हमें ये लग रहा है कि 10 years तक मिलता रहेगा। तो हर साल हम इसकी वैल्यू कितनी, 10,000 लेस करेंगे। यहाँ पर इस लेस को क्या बोलेंगे, राइट ऑफ। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू को जब हम क्या करते हैं, लेस करते हैं हर ईयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ बोलते हैं। डिप्लेशन क्या होता है, जब जैसे जो कोयले वगैरह की खानें होती हैं उनसे कोयला जितना निकाला जाता है उतनी उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसे बोलते हैं डिप्लेशन। तो इस तरह से आप सभी का जो कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं हैं वो उसके लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बेनिफिट हमें रिवेन्यू नेचर्स की हैं एसेट्स बट हमें बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है, तो उसे हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ बोलेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे लगातार हम खनिज वगैरह निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिप्लेशन। तो आई होप आपको इन चारों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।